समझ लेना सुगुन हो गया। और आपके घर से निकलते ही दो श्वान कुत्ते आपस में दरवाजे पे लड़ जाए तो समझ लेना अशगुन हो गया। और सबसे बड़ा अशगुन ये है, पति अगर 4-6 महीने के लिए बाहर जा रहा है और पत्नी पीठ पीछे रोना शुरू कर दे, इससे बड़ा अशगुन दुनिया में दूसरा नहीं होता। ये होते अशगुन। और सगुन वो होते हैं, आप किसी काम से निकले और फूलों से भरी टोकरी लेकर के कोई निकल रहा है तो समझ लो काम पूर्ण हो गया। आप रास्ते में किसी काम से जा रहे और धूप बत्ती अगरबत्ती की सुगंध मंदिर से आ रही है, घंटे और घड़ियालों की आवाज आ रही, तो समझ लो काम पूर्ण हो गया। कोई संत आपके घर से निकलते ही थोड़ी दूरी पर संतों का दर्शन हो जाए तो समझ लेना काम पूर्ण हो गया। और आप घर से निकल रहे हैं, कोई दूध का भरा पात्र या पानी का जल का भरा पात्र लेके आपके सामने से गुजर जाए तो समझ लो काम पूर्ण हो गया। अब माताएं विशेष ध्यान दें, आप घर में कुछ काम ऐसे करती हैं जिसे करने से 100% गरीबी आने के चांस रहते हैं। पहला, माताओं को कभी भी घर में खड़े होकर बाल नहीं निकालने चाहिए, बहनें हो या माताएं हो। दूसरा, अंधेरे में कभी भोजन नहीं करना चाहिए। तीसरा, बुझे हुए चूल्हे पर कभी बर्तन नहीं रखना चाहिए। चौथा, सूर्य अस्त होने के बाद घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। पांचवा, चाहे आपके यहाँ रात्रि के 11 बजे मेहमान आए, चाहे 12 बजे आए, लेकिन माताएं भोजन कराने के बाद रिश्तेदारों को तभी बर्तन धोएं और उसके बाद सोएं। घर में जूठे बर्तन नहीं छोड़ने हैं, चाहे रात्रि के 11 बजे हो या 12 बजे हो। क्योंकि माताएं यहाँ बैठी, आप बताइए दीपावली पे अपने घर में जूठे बर्तन छोड़ती हो? हैं? नहीं। क्यों नहीं छोड़ती? लक्ष्मी ना याद, रोज मार्केट में जाते लक्ष्मी। आप घर में चाहे रिश्तेदार कितने भी टाइम आए, लेकिन बर्तन धोने के बाद ही सोएं। छठवां, अभी गर्मी आने वाली है और आई गई गर्मी, अप्रैल हो गई है, तो कुछ माताएं होती है शाम को आटा लगा देंगी और ज्यादा अगर लग जाए तो वो आटा फ्रिज में रख देंगी, बोले इसकी सुबह रोटियां बना के खा लूंगी। ऐसा हम नहीं, संत और विद्वान कहते हैं कि शाम का रखा हुआ आटा सुबह तक पिंड का रूप धारण कर लेता है, इसलिए उसकी सुबह रोटियां बना के नहीं खानी है। आप गाय को डाल दें, पड़ोस में दे दें, लेकिन उसकी सुबह रोटियां बना के न खाएं। और जब से ये फ्रिज आया है, दादा आप बताइए, पहले गेहूं की कटाई होती थी, मैं सुनती रहती हूँ, तो लोग गागर में पानी लेके जाते थे, है ना। जैसे प्यास लगती थी तो मिट्टी की गागर होती थी, उसमें पानी भरते थे तब पीते थे, उससे लोग बीमार भी नहीं पड़ते। आज भी आप प्रैक्टिकल कर लेना, आप कुकर में दाल बनाना, कुकर में, और कुकर वाली दाल सुबह वाली शाम को बेस्वाद लगेगी। और आप मिट्टी की हांडी में दाल बनाना, वो दाल आप अगर आज बनाए तो परसों तक खा सकते, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा और ना बेस्वाद लगेगी। कुकर तो सीधी कहता है तू मेरी सीटी बजा, मैं तेरी सीटी बजाऊंगा। बोलिए गोविंद भगवान की। पहले हमारे, मैंने कई जगह देखा है, जो माताएं होती हैं जब बेटियों की शादी कर देती थी तो साल 2 साल बाद, जैसे बेटियां बोलती थी कि माता जी घर में झाड़ू नहीं है, तो माताएं झाड़ू बांध देती थी बेटियों के लिए, बोले ले जा। निवेदन है, दीपावली पे अगर लक्ष्मी की प्रतिमा ली जाती है
तो उसके साथ साथ झाड़ू भी ली जाती है। तो इसलिए माताएं, झाड़ू जो होती है वो घर की लक्ष्मी है। आप अपनी बेटी को सब कुछ दे देती हैं, लेकिन अपने घर की झाड़ू किसी के भी यहाँ न भेजें। अगर शाम को शनिवार और रविवार के दिन, अक्सर शनिवार के दिन, अगर आपके यहाँ से कोई सूर्य अस्त होने के बाद छाछ, मठा या दही लेने आ रहा है, उसे बिल्कुल न दें। बोलिए गोविंद भगवान की। और जैसे घर में दूध नहीं हो रहा है, बाहर से दूध आ रहा है लीटर 2 लीटर, तो दूध को रत्न माना जाता है। जैसे पैसों से ले रहे हैं आप तो अलग बात है, बाकी अगर दूध आ रहा है घर में, तो जो घर की गृहिणी है उस दूध को अपने हाथों से ही गर्म करे, क्योंकि लक्ष्मी है घर की। उस दूध को अपने हाथों से ही गर्म करे और फिर उस दूध को कोई भी छुए, क्योंकि दूध रत्न होता है। यहाँ महाराज